नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जायसवाल यूनिवर्सिटी ड्रीम के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं मुख्यतः दो विषयों पर बात करने आया हूं, जो काउंसलिंग से संबंधित विषय है कि बहुत सारे छात्र जो गलती कर रहे हैं और उन्हें बार बार सेंट्रल ऑफिस या जो भी काउंसलिंग कमेटी के मेंबर को फ़ोन करना पड़ जा रहा है। तो मैं उसमें 2 चीज़ों के बारे में आपको अवगत करा दूँ जो गलती कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा गलती ना करें। बहुत सारे छात्र ऐसा गलती कर रहे हैं। यहाँ के छात्र हैं भी और नहीं भी हैं। जो नहीं है तो उनका गलती तो हो ही रहा है, पर यहाँ पे बहुत सारे छात्र जो वो भी गलती ऐसा कर दे रहे हैं। तो अभी मैं आपको एक बता दूँ, यह जानकारी आपको यह सब रखना है। जब तक आपका एडमिशन फ़ी पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक आपको श्योर नहीं होना है, क्योंकि काउंसलिंग मजाक नहीं है। तो आप काउंसलिंग में यहाँ पे काउंसलिंग पोर्टल में आएँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 गलतियाँ क्या हो रही हैं कि बहुत सारे छात्र जो परसेंटेज का जो आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप जो प्रेफ़रेंस एंट्री में जब जाएँगे तो आपका जो कोर्स नेम दिखाता है, नीचे परसेंटेज दिखाता है, परसेंटेज पूछता है। तो उसमें बहुत सारे छात्र ऐसा क्या कर रहे हैं कि यूटी, पीईटी में जो भी उनका मार्क्स आया हुआ है, इंडेक्स आया हुआ है, उसका वो परसेंटेज निकाल के भर दे रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। वो यूटी, पीईटी का वो परसेंटेज नहीं पूछ रहे हैं, वो आपका लास्ट जो मार्कशीट है उसका परसेंटेज पूछ रहे हैं। अगर मान लीजिए आप यूजी कोर्स के लिए आवेदन किए हुए हैं तो आपका 12th का मार्कशीट का जो परसेंटेज है उसको निकालें और उसको परसेंटेज भर दें। अगर 12th में आपको मान लीजिए आपका 60% है तो 60% उसको भरें। अगर आप कोई पीजी का कोर्स का कोई आवेदन किया हुआ, पीजी हिंदी हो गया, चाहे एमएससी कोर्स, कोई एमए कोर्स है, एमएससी कोर्स किसी के लिए आवेदन किया है, तो उसका यूजी कोर्स का जो भी बीएससी बीए जो भी रहा है तो उसका परसेंटेज निकालें, परसेंटेज देखें, क्यूमुलेटिव परसेंटेज आपका क्या रहा है उसको भरें। अगर एक बात और ध्यान देना, मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको सीजीपीए नहीं भरना है, सीजीपीए नहीं भरना है, परसेंटेज भरना है। परसेंटेज ध्यान है, परसेंटेज ही भरना है, सीजीपीए नहीं भरना है। और परसेंटेज 2 डेसिमल तक। इन केस मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर आपका 81.8 आ रहा है, सीजीपीए परसेंटेज आ रहा है कन्वर्ट करने पे, या चाहे पर जिस तरह से भी परसेंटेज आ रहा है 81.8 आ रहा है, तो 81.10 ऐसे लिखें। कहने का मतलब जो भी मार्क्स है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे करके 81.10 इस तरह से लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का 82.9 है तो 82.90। अगर किसी का मान लीजिए 70% है तो 70.00 इस तरह से लिखना है, 2 डेसिमल तक। सीजीपीए नहीं लिखना है। पुनः मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सीजीपीए नहीं लिखना है। और दूसरी बात, एक बात और मैं बता देता हूँ आपको आगे दूसरी बात यह है कि आपको जब कॉल लेटर आ जाता है तो प्रेफरेंस एंट्री में आएंगे तो यहीं पर आपको परसेंटेज का एक कॉलम दिख जाएगा, वहाँ भर देंगे। आप गो करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जस्ट 1 मिनट, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक, तो ऐसा आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। तो अगली कड़ी में एक चीज़ और बता देना है कि आप बहुत सारे छात्र क्या कर रहे हैं कि जिस डेट को काउंसलिंग उनका है, आपको पता ही हो गया होगा कि पीजी के सभी कोर्सों का इस बार काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है। तो ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है तो आपको डेट शीट दिख रहा होगा कि आपको 9 तारीख का काउंसलिंग है, कि 10 तारीख को, 11 तारीख की, 12 तारीख की, 14 तारीख, जिस भी तारीख को है उससे एक दिन पहले, अगर 13 को है तो 12 तक, अगर 14 तारीख को काउंसलिंग है तो 13 तक, अगर 15 को काउंसलिंग है तो 14 तक अभी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, ना कि उस डेट को काउंसलिंग करना है, अपलोड करना है। ऐसा आप करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर आपको वहीं सेंट्रल ऑफिस और उस कंसर्न डिपार्टमेंट के जो काउंसलिंग कमेटी के मेंबर से बात करना पड़ेगा। और आपका इतनी बिजी शेड्यूल लोग का चल रहा है कि आपका फ़ोन और कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक ही काम नहीं रह गया है कि आपका इस तरह से गलतियाँ लेकर आएँ। जबकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन विभिन्न चैनलों के माध्यम से छात्र बताने में लगे हुए हैं, फिर भी आप लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा आप गलती नहीं करें। आप इसको सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और उसको एक दिन पहले तक ही सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करके कंप्लीट कर लें। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो लिखा होगा, यहाँ पर जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद आपको जैसे ये दिख रहा होगा ऑल टाइप प्रोसीड कर देना है, गो कर देना है। तो आपको जस्ट 1 मिनट, तो यहाँ पर आप बैक में आएंगे तो आपको ऐसा दिख जाना चाहिए कि ऑल टाइप ऑफ सीट आपने आवेदन कर दिया है, ये लाइब्रेरी का है।
किसी छात्र का मोड ऑनलाइन रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीटेड दिखा रहा है, प्रेफरेंस आपने कंप्लीट कर दिया है। अब आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। अब काउंसलिंग आपका जब होने लगेगा जिस डेट को और वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पे वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, प्रेफरेंस लॉक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको पेमेंट का लिंक आ जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान दें कि आप ऐसा गलती ना करें कि जिस डेट को अगर 10 तारीख काउंसलिंग का तब 10 तारीख को प्रेफरेंस भर रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसा गलती से भी ना करें, और जो भी छात्र ऐसा कर रहे हैं उनको बताएं कि नहीं भाई, उसको एक दिन पहले ही करना है। अभी मेरे एक छात्र, मेरे मित्र मिले जो अभी हिस्ट्री ऑफ आर्ट के स्टूडेंट हैं, और वो आज उनका काउंसलिंग था और आज ही वो अपना प्रेफरेंस भरवा रहे हैं। तो ये सब गलतियों का सामना करना पड़ेगा विभिन्न विभागों में, फिर आपको दौड़ना पड़ जाएगा, सेंट्रल ऑफिस यहाँ वहाँ दौड़िए दिन भर, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जो काम आसानी से हो जाता है उसमें दौड़ भाग नहीं करना है। आपको आसानी से काम को सजगता से ध्यान लगा कर ही करना है। आपका काउंसलिंग है, इसको आप बराबर अप टू डेट रहते रहें। अपने काउंसलिंग पोर्टल को खुद व्यक्तिगत रूप से चेक करें, ना किसी चैनल के भरोसे बैठें। चैनलों का सहारा लें पर आप व्यक्तिगत रूप से भी अपने चीज़ों को समझें, क्योंकि आपकी बीमारी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, और जो भी बच्चा ऐसा कर रहा है उसको भेजें, उसको बताएं, समझाएं कैसा नहीं करना है क्योंकि आप इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं, आपका कॉल लेटर आता है। आसान नहीं है बीजीयू में पढ़ना, बीजीयू जैसे संस्थान में बहुत लोग तरस जाते हैं पढ़ने के लिए। तो आप मेन कैंपस में अगर आए, चाहे जो भी अफिलिएटेड कॉलेज मिलता है, आप उसको पहले काउंसलिंग पूरा प्रक्रिया कराएं, होप ना खोएं। और एक ही, जब तक पेमेंट का लिंक नहीं आ जाता है, पेमेंट नहीं कर देते हैं, तब तक अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को सुनिश्चित ना सोचें, कंफर्म नहीं सोचें, क्योंकि बीएचयू का नियम ही है, हर यूनिवर्सिटी का ये नियम है कि जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते हैं आपकी एडमिशन पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इस बात को गौर करें कि पेमेंट कर देना ही उस कोर्स का फी पे कर देना ही उस कोर्स का पेमेंट है। जैसे आप किसी कोर्स का, जैसे कोई भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, कोई भी, जैसे आप मान लीजिए एसएससी का फॉर्म भरें, चाहे यूपीपीसीएस का, चाहे यूपीएससी का, जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं आपका आवेदन स्वीकृत नहीं होता है। आपको ये पता है, उसमें लिखा होता है। ये नहीं कि आप सारा डॉक्यूमेंट प्रोसीजर पूरा कर लें, फोटो अपलोड कर दी, सिग्नेचर अपलोड कर दी, फिर और जो अपना नाम डेट ऑफ बर्थ दिया, पेमेंट ही नहीं किए। आप पेमेंट नहीं किए तो आपका आवेदन स्वीकृत नहीं होगा, क्योंकि वो पेमेंट, उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस पैसे उसका वो एक आपको अपना यूनिवर्सिटी आपको एक अपना सीट देगा। अगर 40 सीट है तो आपका 40 में से एक सीट लेंगे, तब उसके पास 39 सीट बचेगा। तो उनका फिक्स सब चीज़ें नियम कानून होता है, ठीक है, ये खिलवाड़ नहीं है। इसलिए आप अच्छे से इसको ध्यान दें, गंभीरता से लें। धन्यवाद, जय हिंद।